साथियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः एमबीवी क्लासेस 3.0 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ में टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। किसी भी संख्या का गुणनफल करें, हम किसी भी संख्या का गुणा करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्शन करें या डिवाइड करें, तो हमें इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में काफी समय लग जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ बेसिक ट्रिक्स होंगी तो उनकी सहायता से हम बिना ही सॉल्व किए केवल क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। यदि फर्स्ट रूल आप समझ लीजिएगा, कंडीशन नंबर 1, अगर सम संख्या दे रखी है आपको 2, 4, 6, 8, 10 डॉट इंफिनिटी तक सम संख्या, मैं आपको रिवाइज कराता चलूं, जिनकी संख्या 2 से मिलती है या जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है, क्या कहलाती है? हमारी सम संख्या। सम संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, सम संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और उसमें गुणा 5 का और है, 5 का और गुणा है, तो उसका इकाई का अंक सदैव कितना आएगा? 0 आएगा। समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल थ्रू। देखिए, सम संख्या गुणा 5 अगर है तब इकाई का अंक सदैव 0 आएगा, इकाई का अंक सदैव 0 आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 2। देखिए, सम संख्या है, इधर भी हमारी सम संख्या है, इधर भी हमारी सम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी और बेसिक ट्रिक है। सम संख्या इधर भी हमारी सम संख्या है, गुणा बीच में किसका है? 5 का गुणा है। कितने का गुणा है? 5 का गुणा है साथियों। अब देखिए हम करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 का तो हम 5 में पहले गुणा करें 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसके बाद जब हम 40 का पुनः 2 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 80। अब आप लोग देख सकते हैं कि इकाई का अंक जो निकला हमारा क्या निकला? 0 निकला। इकाई का अंक हमारा क्या निकला? 0 निकला साथियों। चलिए एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं हम। 16 गुणा 18 गुणा 5 गुणा 20 गुणा 24। ये सवाल जो हमने पहला एग्जांपल किया, इसमें तो संख्याएं जो थी वो थोड़ी नॉर्मल की संख्याएं थी, इकाई के अंक में ही थी। देखिए कि कहीं पर भी 2.5 का अंक नहीं आया। जिनमें केवल एक डिजिट हो, एक नंबर हो, वो कहलाते हैं केवल इकाई के अंक में है संख्याएं। इसमें देखिए सब 2.5 में है, जैसे 2 अंक है तो वो 2.5 में है, 3 अंक है तो वो सैकड़ा में, 4 अंक है तो वो 1000 में होंगी साथी। इसमें देखिए अगर सिंगल डिजिट था तो हमने आसानी से गुणा कर लिया और चेक कर लिया, या हम गुणा आसानी से कर सकते हैं, एग्जाम में हमें मिल जाए। लेकिन जब बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे? तो हमें केवल देखना है कि सम संख्या दे रखी है, सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं कि नहीं है। सभी संख्याएं जो है वो सम संख्याएं हैं। 16, 18, 20, 24। बीच में गुणा किससे? हमारा 5 से गुणा है, बीच में हमारा 5 से गुणा है। तो जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? इकाई का अंक क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। इकाई का अंक 0 हो जाएगा जब हम इसका गुणा कर लेंगे। 16 गुणा 18 गुणा 5 गुणा 20 गुणा 24, जो भी हमारी वैल्यू निकलेगी, उसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? 0 होगा। चलिए मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया है कि सम संख्याओं का अगर हम 5 में गुणा कर दें तो इकाई का अंक सदैव 0 आता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे आपके अन्य मित्रों को भी आसानी से सीखने का मौका मिल सके। चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यदि विषम संख्या दी गई हो, यदि हमें विषम संख्या दी गई हो और उसमें गुणा हो 5 का, समझिएगा, ध्यान देने योग्य बात है यहाँ। यदि हमें विषम संख्या दी गई हो और उनमें 5 का गुणा हो, बीच में, किनारे पर या पहले, विषम संख्या गुणा 5, तो इकाई का अंक सदैव 5 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा? सदैव 5 आएगा साथियों। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5 डॉट इंफिनिटी तक, ये होती है हमारी विषम संख्या। ये क्या है? हमारे ऑड नंबर्स हैं।
ठीक है साथियों, इन ऑड नंबर्स में अगर हम 5 से इंटू या 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी गुणनफल आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका एकांक अंक कितना होगा, 5 ही होगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1, देखिए विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या 20 में गुणा कितने से, 5 से गुणा है, 20 में गुणा कितने से, 5 से गुणा है। अब देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 के गुणा हम 5 में करेंगे 15 आएगा, 15 गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। इकाई का अंक देखिए कितना है, इकाई का अंक कितना है, 5 है, इकाई का अंक 5 है। इससे ये प्रूव होता है कि हमारा जो फॉर्मूला है या जो हमारी जो ट्रिक है वो सही है। सही इस क्वेश्चन को देखते हुए जो हमारी ट्रिक है वो सही साबित होती है। चलिए अगला एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, 13 गुणा 5। चलिए इतने ही करके देख लेते हैं हम। 13 का गुणा जब हम 5 में करते हैं तो हमें पता है 13 का टेबल समय आता है, 13 का पारा आता है हमें। 13 का गुणा 5 में करेंगे आएगा 65। इसमें भी देखेंगे हम तो इकाई का अंक कितना है, 5 है, इकाई का अंक 5 है साथियों, इकाई का अंक 5 दे रखा है। तो हमारी जो ट्रिक है बिल्कुल एकदम करेक्ट है। चलिए चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। उससे पहले हम आपको याद दिलाते चले, यदि विषम संख्या दे रखी हो, ऑड नंबर्स दे रखा हो और उसके साथ गुणा कितना का हो, 5 का गुणा हो, 5 का मल्टीप्लाई हो, विषम संख्या के साथ 5 का गुणा हो, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, पहला क्या था हमारा, यदि सम संख्या दे रखी हो, 2 4 6 8 डॉट 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 इंफिनिटी तक कोई भी सम संख्या नहीं हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी सम संख्या हमें दे रखी हो, उसके साथ अगर 5 का गुणा है तो आंसर हमेशा, जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 0 होगा, इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यदि सम और विषम संख्या दोनों संख्याएं नहीं हो, यदि सम संख्या और विषम संख्या हमें दोनों दे रखी हो, उसके साथ 5 का गुणा हो, उसके साथ 5 का गुणा हो, तो इकाई का अंक सदैव 0 आएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि सम संख्या गुणा विषम संख्या गुणा 5, सम संख्या गुणा विषम संख्या गुणा 5, इकाई का अंक क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। ठीक है साथियों, चलिए एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं हम। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, एक सम संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है और सम संख्या है। सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, यानी कि सम भी दे रखी है और हमें विषम संख्या भी दे रखी है। इसका इकाई का अंक क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सम संख्या गुणा विषम संख्या गुणा 5, तो क्या होनी चाहिए हमारी, 0 होनी चाहिए, 0। ठीक है, करके देख लेते हैं हम। इधर हमारा 8 हो जाएगा, दूसरों को 8। ठीक है, इधर हमारा 8 के गुणा 5 में करेंगे 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना, 40 दिया, 40 का गुणा 3 में करेंगे हो जाएगा हमारा 120 गुणा 2 का अगर हम कर देंगे तो हो गया हमारा 240। देखिए इकाई का अंक क्या निकला हमारा, इकाई का अंक हमारा 0 ही निकला। इकाई का अंक कितना निकला, 0। यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। 113 गुणा 120 गुणा 5 गुणा 90 गुणा 27। इसमें देखिए सम संख्याएं भी और विषम संख्याएं भी है, सम संख्याएं भी और विषम संख्याएं भी है। गुणा कितने का है, इसमें 5 का गुणा है, तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा हमारा, 0 होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमने जो अभी तक पढ़ा है उसकी हम थोड़ी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके कुछ सवालों को लगाने का हम प्रयत्न करते हैं। देखिए पहले एक्सरसाइज में हमें पहला सवाल दे रखा है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 10। इसमें हमें क्या करना है कि इकाई का अंक पता करना है कि इनका गुणा करने पर, इनका गुणनफल ज्ञात करने पर जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। अब ध्यान दीजिए आप,
सम संख्या है सभी। देखिए 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है और 10 भी सम संख्या है ना। बीच में हमें क्या दे रखा है? 5। बीच में हमें क्या दे रखा है? 5। देखिए कंडीशन नंबर 1 लागू हो रही है। कंडीशन नंबर 1 क्या थी? सम संख्या गुणा 5 बराबर 0 इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या आता था हमारा? 0। सम संख्या गुणा 5 से तो इकाई का अंक क्या आता था हमारा? 0 आता था, इसलिए यहां पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है साथियों, कोई भी ऑप्शन दिया हो आपको, आप 0 पर टिक करके बेखटक बिना किसी चिंता के आप 0 पे टिक करके आ जाइएगा, सवाल आपका 100% सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6। इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स दोनों दे रखे हैं। 3, 5, 7 आपके ऑड नंबर्स हैं, 9 भी आपके ऑड नंबर्स है, 6 और 2 आपके इवन नंबर्स हैं। सम संख्या विषम संख्या दोनों संख्याएं दे रखी हैं आपको, और इसके साथ ही क्या दे रखा है? 5। तो कंडीशन नंबर 3 लागू होगी। कंडीशन नंबर 3 लागू हो जाएगी इसमें, जिसमें क्या था? इकाई का अंक 0 आता था। इसमें भी कितना आता था? 0। तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा? 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सम संख्या सम संख्या सम संख्या सम सम सभी संख्या जो है वो सम संख्या हमें दे रखी है। अब 5 बीच में दे रखा है, सम संख्या गुणा 5। कंडीशन नंबर 1 लागू होती है। आपको याद होना चाहिए, याद होगा भी कि पहले इसमें कंडीशन लागू होगी और हमारा इकाई का अंक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट देखिए, यहां भी सम संख्या, इसमें भी सम और विषम दोनों संख्या दे रखी है। सम संख्या और विषम संख्या दोनों संख्याएं आपको दे रखी हैं। और क्या दे रखा है साथ में? 5। इसमें भी इकाई का अंक 0 होगा। कंडीशन नंबर 3 लागू होगी। नेक्स्ट एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार के भी सवाल हमें देखने को मिलते हैं। 10 गुणा 12 गुणा 14 डॉट 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 20 तक। 10 गुणा 12 गुणा 14 डॉट 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 20 तक में इकाई का अंक बराबर क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? 10 गुणा 12 गुणा 14 डॉट डॉट 20 में इकाई का अंक क्या होगा? अब इसमें आप अगर ध्यान दें तो 10, 12, 14, ठीक है, 10 है, 12 है, 14 है। आगे क्या आएगा? 16 आएगा, 16 आएगा ना, 16 आएगा, 18 आएगा, उसके बाद 20 आ जाएगा। अब अगर हम देखें 20 को अगर हम ऐसे लिख दें, 20 को लिख दें हम 5 गुणा 4 लिख दें। 20 को अगर हम लिख दें 5 गुणा 4, चलिए हम यहां लिख देते हैं 5 गुणा 4। तो देखिए सभी सम संख्या निकली हमारी, लेकिन इसमें 5 आ गया। सभी सम संख्या निकली, 20 की जगह हमने 5 गुणा 4 कर दिया तो हमारे सम संख्या गुणा 5, यानी कि इकाई का अंक 0। इकाई का अंक कितना होगा? 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 गुणा 13 गुणा 15 डॉट 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 30 तक। 11 गुणा 13 गुणा 15 विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है ना। और कहां तक चली गई? 11 से 30 तक लगातार, 2 के अंतराल पर 11, 13, 15, 17, 19 डॉट 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 30 तक, यानी कि 30 तक ये लगातार चलती चली जाएंगी। ठीक है साथियों, हमें क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है। हमें इकाई का अंक बताना है क्या होगा। अब देखिए 15 आया, 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 3 लिख सकते हैं ना, या 30 को लिख दें हम 5 गुणा 6। 5 तो आ जाएगा ना, 5 तो आ जाएगा। लेकिन अगर हम 30 को लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ 30 को निगलेक्ट करके चलना है, ये हमारी सीरीज जो है वो या तो 29 तक जाएगी या 31 तक जाएगी, या तो 29 तक जाएगी या 31 तक जाएगी, क्योंकि सभी ऑड नंबर्स हैं। 30 जो है वो इवन नंबर्स है, तो हम यहाँ पर 30 को तो नहीं लिख सकते हैं, चाहे तो हम 31 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 15 को हम 5 गुणा 3 लिख देंगे तो हमारी विषम संख्या गुणा 5 आ जाएगी। विषम संख्या गुणा 5 आ जाएगी, जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? 5 हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंडीशन नंबर
2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इन एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको एग्जाम्पल लगाने में मदद मिले। अभी तक हमने पढ़ा कि गुणनफल के साथ अगर 5 दिया हो सम संख्याएं और विषम संख्याएं या दोनों दिए हैं तो उनकी हमने कंडीशनों के बारे में अध्ययन किया कि किस कंडीशन से इकाईकांक हमें क्या प्राप्त होगा। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है यूनिट डिजिट घातांक का, यानी कि घातांकों का इकाईकांक ज्ञात करना। जिसमें पहली कंडीशन की ओर हम चलते हैं तो हम देखते हैं यदि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक में 5, 6, 0, 1, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी संख्या दे रखी है हमें जिसका इकाई का अंक 5 है या 6 है या 1 है या 0 है, उस पर हम चाहे जितनी भी पावर चढ़ा दें, 1 से लेके जहां तक हम चढ़ा सकें इन्फिनिटी तक, इकाई का अंक जो आएगा सदैव वही संख्या आएगी जो उनका इकाई का अंक है। कौन सा? 5, 6, 0, 1। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे समझने में हमें थोड़ी आसानी हो जाए। पहला एग्जाम्पल है 55 पे पावर है 16। इसका इकाई का अंक अगर हमसे पूछेगा तो इसका इकाई का अंक जो आएगा हमेशा 5 ही आएगा। इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 5 से गुणा हम 5 में करें 25, पुनः गुणा 5 में करें 125, पुनः गुणा 5 में करेंगे हम 625। लास्ट में हमेशा 5 आ रहा है ना, लास्ट में हमेशा 5 आ रहा है। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, देखिए यहां तक हमारा 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना। अब हम अगर यहां तक करेंगे 3 अंकों को लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 125 आएगा। 25 गुणा 5 125। जब हम पूरे का कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 625 आएगा। आप देखिएगा कि इकाई का अंक सब में निकल रहा है, क्या निकल रहा है? 5 ही निकल रहा है। इसी प्रकार से इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। तो 5 वाला हमारा जो पॉइंट है वो हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। 6 है अगर इकाई का अंक 6 है, उस पर भी चाहे जितनी पावर लगा दें हम, इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। इसमें इकाई का अंक 5 आ गया, इसमें इकाई का अंक 6 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। आगे देखते हैं 2000 की पावर लिखा है 180, 2000 की पावर 180। अब हम 2000 का गुणा 180 बार करेंगे तो भैया सुबह से शाम हो जाएगी, है ना। 2000 का गुणा जब हम 180 बार करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लग जाएगा। कैलकुलेटर भी जवाब दे जाएगा, गुणा नहीं कर पाएगा भाई साहब। तो हम क्या करेंगे, अपनी ट्रिक के हिसाब से देखेंगे कि जिसके इकाई का अंक 0 है उस पर चाहे जितनी पावर चढ़ा दें, इकाई का अंक क्या आएगा हमारा? 0 ही आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा हमारा? 0 ही आएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। 81 की पावर 81 की पावर क्या दे रखा है हमें? 81 नहीं दे रखा है। एक में हम चाहे जितने का गुणा, एक की पावर चाहे जितनी कर दें या एक का गुणा आपस में हम चाहे जितनी बार कर लें, इकाई का अंक कितना आता है? 1 ही आता है। केवल 1 ही आता है। उसमें इकाई ढाई सगा वाली कोई बात उत्पन्न नहीं होती है। जैसे 1 गुणा 1 1 ही आएगा, फिर से 1 का गुणा कर दें फिर भी 1 ही रहा है। 1 एकम 1 एकम 1 चलती चली जाएगी ये श्रृंखला, हमेशा ही कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसका इकाई अंक क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। यही हमारा आंसर है। चलिए तो चलते हैं, बेसिक एग्जांपल हमने ढूंढ के आपके लिए हम लाए हैं जिससे आपको आसानी मिले इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने में। पहला एग्जांपल है 21 की पावर 27। ये देखिए टॉपिक थोड़ा अलग है, ये टॉपिक थोड़ा अलग है। इसमें क्या है? 21 की पावर 27, एक तो देखिए इसी से मिलता जुलता है कि इकाई का अंक कितना है इसका? इकाई का अंक 1 है, 1 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 45 की पावर 18, 45 की पावर कितनी है? 18 है। इसको हम कैसे करेंगे? इस तरीके के सवालों को सबसे पहले देखिए, पावर्स जितनी भी दे रखी हो, या घातें जितनी भी दे रखी हो, उसमें हम कर देंगे 4 से
भाग। कितने से भाग? 4 से भाग। 18 दे रखे हैं, करेंगे हम 4 से भाग। क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 बार जाएगा, यहां 16 आ गया, हमारी 2 बच गई शेष। ठीक है, 18 में जब हम 4 का भाग करेंगे, 4 बार जाएगा, 2 हमारी बच जाएंगी शेष। तो हमें जो हमारा भागफल आया इसे हमें नहीं देखना है, भागफल को हमें नहीं देखना है। हम क्या करेंगे, इकाई का जो अंक है इसमें 5, इस पे जो शेष बची है वही पावर चढ़ा देंगे और देखते हैं क्या आता है। पुनः समझाते चले कि हमें भागफल को नहीं देखना है। घात में हम भाग करेंगे 4 से, चाहे जितनी घात दी उसमें हम भाग करेंगे 4 से, और जितना शेष बचता है क्वेश्चन के इकाई के अंक में उतनी ही पावर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 आ गया। इसमें देखिए इकाई का अंक क्या आएगा हमारा? 5। इकाई का अंक हमारा क्या आया? 5 आया ना, तो इसमें 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात 45 की पावर 18 को जब हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर के थ्रू करें या अन्य किसी विधि से करें, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए यही फिनोमेना लागू हो जाएगा कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 है, उस पर हम चाहे जितनी पावर चढ़ा दें उसका इकाई का अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? सीधा सीधा हमारा 0 हो जाएगा। 216 की पावर 6, 5, 6, 0, 1, ये अगर किसी की इकाई के अंक है किसी भी संख्या के, उन पे हम चाहे जितनी पावर चढ़ा दें फिर इकाई के अंक चेंज नहीं होंगे, यही रहेंगे। कौन कौन से? 5 के, 6 के, 0 के और 1 के। यहां देखिए आपको 6 देखने को मिल रहा है, 6 देखने को मिल रहा है ना। देखिए 6 का गुणा हम 6 में करेंगे, आ जाएगा हमारा 36। ठीक, पुनः 6 में कर दें हम 216। इकाई का अंक देखिए कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, इकाई का अंक कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, 6 का 6 ही रह रहा है। इसी प्रकार यहां भी इकाई का अंक जो जाएगा वो 6 ही आ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको हमारी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।